अंधेरा गाना था। मौसम में एक अजीब सी सर्दी थी जो हड्डी तक उतर रही थी। दो बहनें आयशा और सदिया गांव से शहर जा रही थीं। घर वालों ने मना किया था कि रात के वक्त पुरानी लके के रस्ती से ना गुजरें, मगर दोनों को जल्दी थी। आयशा, मुझे यह रास्ता अच्छा नहीं लगता, इतना सुनसान और डरावना, सदिया ने हल्का सा कंपता हुआ कहा। आयशा हंस पड़ी। पगाल ना बान, ये सिर्फ पुराने लोगों की कहानियां हैं। जहां लोग कुछ समझ नहीं पाते वहां भूत के देते हैं। मगर दोनों बहनें नहीं जानती थी कि आज की रात उनकी जिंदगी बदल देने वाली है। खंदार का दरियाफ्ता रास्ता घना हो गया। पेड़ों के बीच से चन्नी की रोशनी भी कट गई थी। अचानक सदिया की नजर एक पुराने खंदार पर पारी। एक बड़ा हवेली जैसी इमारत जिसके दीवारों पर बेलें लपटी हुई थीं। ये क्या जगह है? सदिया ने पूछा। आयशा रुक गई, फिर आंखों में चमक आई। चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। सदिया ने मना किया, मगर आयशा के जज्बाती मिजाज को रोकना मुश्किल था। दोनों अंदर घुस गईं। हवेली के अंदर हवा तेज चल रही थी, जैसे कोई फिजा खुद जिंदा हो। जगह जगह मिट्टी, पुराने फर्नीचर और टूटी हुई कुर्सियां, तो एक पुराना शीशा दीवार पे लटका हुआ था। उसमें दोनों बहनें अपना अक्स देख रही थीं, मगर सादिया का रंग उड़ गया। शीशे में ये कौन है? उसने चीख मार के कहा। शीशे में सिर्फ एक बहन थी, आयशा। सदिया का अक्स गायब था। पहला खौफ सादिया ने आयशा का हाथ पकड़ा। मुझे यहां से जाना है। आयशा हंस दी। तूने खुद को शीशे में देखने का गलत अंदाजा लगाया होगा, मगर उस हंसने के पीछे एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसके दिल में भी डर उतर गया हो। हवेली के अंदर से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीमी सी हंसी कर रहा हो। कौन है वहां? आयशा चीखी। जवाब में सिर्फ ईको आया। कौन है वहां? पुराने राज एक पुरानी डायरी टेबल के नीचे मिली। उस पर खून के दाग थे। डायरी खोलने पर लिखा था, दो बहनें इस हवेली में कत्ल की गई थीं। एक ने दूसरे का खून किया, क्योंकि मोहब्बत और हसाद का दरिया एक साथ नहीं बह सकता। सदिया का रंग पीला पड़ गया। यह तो हमारी ही कहानी लग रही है। आयशा डायरी के पन्ने पलट रही थी, मगर उसकी उंगलियां कंप रही थीं। जादू का दायरा अंदर एक कमरा था, जहां फर्श पर लाहू से एक दायरा बना हुआ था। उसके बीच में मिट्टी का पुतला पड़ा था, दो चेहरों वाला। एक चेहरा आयशा का और दूसरा सदिया का। यह कैसा मजाक है? ये हमारी तस्वीर। सदिया की आवाज भड़क गई। तभी दरवाजा बैंड हो गया। रूम अंधेरा हो गया। सिर्फ दायरे के अंदर का पुतला चमकने लगा और आवाज आई, एक बहन बच सकती है, दूसरी को मरना होगा। आखिरी फैसला दोनों बहनें चिल्लाती रहीं। आयशा ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मगर आवाज दोबारा आई, या तो तू उस कत्ल करे, या फिर तुम दोनों यहां हमेशा के लिए कैद हो जाओगी। आंख भर के चांदनी खिड़की से अंदर आई और दोनों के चेहरे रोशन हुए। सदिया के चेहरे पर आंसू बह रहे थे, मगर आयशा के चेहरे पर एक अजनबी मुस्कान थी। और अगर मैं तुम्हें ही मार दूं सदिया, आयशा ने धीरे से कहा। सादिया की चीख हवेली के अंधेरों में गूंज गई। खत्मा सुबह गांव वालों ने हवेली के दरवाजे पर खून का निशान देखा। अंदर सिर्फ एक बेहन जिंदा मिली, आयशा, मगर उसकी आंखें लाल थी, जैसे उसमें इंसान नहीं, कुछ और बस गया हो। जब उसने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो सिर्फ अपनी बहन को बचाना चाहती थी, तो सब समझ गए कि हवेली ने एक और रूह अपने अंदर कैद कर ली है।